नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बारिश का तांडव अब देखने को मिल रहा है, जहां भोपाल और जबलपुर में बारिश का जल तांडव नजर आया। जबलपुर में बरगी बांध से पानी की निकासी की मात्रा बढ़ चुकी है, तो वहीं एक बार फिर उफान पर पहुंच चुकी है नर्मदा नदी। नर्मदा घाट जो है एक बार फिर उफान पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि बरगी बांध के 7 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। घाटों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है, जहां नाले जाम होने की वजह से जल भराव की स्थिति नजर आई। जल भराव के कारण सड़कों पर ट्रैफिक और लोगों को आवाजाही करने में अब खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, इसी के साथ जबलपुर से हमारे साथ प्रतीक अवस्थी और भोपाल से रंजन भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सबसे पहले ले चलते हैं आपको जबलपुर, जहां प्रतीक देखिए बरगी बांध के डैम खोले गए हैं, 7 गेटों के गेट जो है वो खोले गए हैं और निकासी जो है वो लगातार की जा रही है। क्या व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं प्रतीक? देखिए, लगातार अलर्ट मोड पे प्रशासन है, जो कि लगभग हम कह सकते हैं कि 2 हफ्तों से ज्यादा अंतराल हो चुका है। बरगी बांध के गेट अनवरत खुले हैं। बेशक उनकी हाइट जो है, निकासी की मात्रा जो है घटा दी गई थी, लेकिन जैसे ही बारिश एक बार फिर हुई, कैचमेंट एरिया यानी जो मंडला डिंडोरी पड़ता है, अमरकंटक पड़ता है, अगर वहां भी बारिश होती है तो इसका असर बरगी बांध में पड़ता है। और नतीजतन कल एक बार फिर से 7 गेटों को खोल दिया गया है, जिनकी ऊंचाई भी तकरीबन 1.21 मीटर कर दी गई है। देख सकते हैं इस वक्त मैं नर्मदा तट गौरी घाट में हूँ। घाट और ये जो विशाल दृश्य आप इस वक्त देख पा रहे हैं अभी टीवी स्क्रीन पे ये दर्शाता है कि आखिर कितनी अधिक मात्रा में जो पानी है उसकी निकासी यहाँ से की जा रही है। और एक आकर ये जो पानी है आगे जाके जो जिले पड़ते हैं, चाहे वो सिवनी हो, नरसिंहपुर हो, रायसेन हो, नर्मदापुरम हो, ये कहीं ना कहीं असर उन जिलों पर भी डालते हैं और वहां भी मां नर्मदा का जलस्तर कहीं ना कहीं बढ़ने के आसार रहते हैं। बांध प्रबंधन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया था। सुबह सुबह गौरी घाट जहां हम इस वक्त खड़े हुए, यहाँ भी अभी कुछ देर पहले ही सायरन बजा, यानी पानी की निकासी शायद और अधिक तेजी के साथ यहाँ पर आएगी। इस लिहाज से फिलहाल अलर्ट मोड पर है प्रशासन। आज बेशक सुरक्षा बल निर्धारित है, लेकिन जैसा कि हिदायत दी गई थी कि अगर पानी बढ़ रहा है, तमाम जितनी दुकानें नीचे थी नाश्ते की या फिर फूल की सामग्रियों की, उन तमाम दुकानों को ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है और दूर दूर तक पानी आता। पानी हम ये कह सकते हैं मां नर्मदा का ये विहंगम दृश्य जो है, अमूमन मां गंगा के पार्ट ऐसे नजर आते हैं, लेकिन नर्मदा में जिस प्रकार भी बाढ़ आई हुई है, कुछ ऐसे ही नजारे जहां जहां से भी नर्मदा होते हुए गुजर रही है, कुछ ऐसा ही नजारा पेश हो रहा है। जैसा कि हमने देखा कि इस बार मानसून कहीं ना कहीं मेहरबान है और महाकौशल अंचल में तो विशेष तौर पे शुरुआत से ही बड़ी तेज जो बारिश है वो हो रही है। औसत जो आंकड़ा होना चाहिए बारिश का, उससे कई आगे जो है आंकड़ा जा चुका है। 30 इंच से ज्यादा बारिश अब तक जबलपुर जिले में भी दर्ज की जा चुकी है और अनवरत रूप से भारी बारिश की चेतावनी आगामी 24 घंटों में भी दी गई। बिल्कुल प्रतीक, चलिए हमारे साथ रंजन, सहयोगी रंजन भी हमारे साथ बने हुए हैं। रंजन, भोपाल में भी देखिए लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद बारिश के बाद नगर निगम की पोल भी खुलती नजर आ रही है, कोई व्यवस्थाएं ही नहीं है, नाले जाम होने की स्थिति नजर आ रही है। रंजन जी बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में कल देर रात से ही जो है झमाझम बारिश देखने को मिल रही है, जिसके कारण जो है अब सड़कों पर जो है जलभराव की स्थिति जो साफ तौर पर देखी जा सकती है। आप देखिए राजधानी के व्यस्ततम जगहों में से एक यह है अल्पना तिराहा, जहां पर लोग आते जाते हैं। पास में ही जो है भोपाल रेलवे स्टेशन है और यहीं से यात्री जो है 6 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर साल यहाँ पर जो है इसी तरह की जलभराव की स्थिति बनती है, लेकिन नगर निगम का अमला जो है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण लोगों को देखिए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जितने भी वाहन आते जाते हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना जो है करना पड़ता है, क्योंकि हर साल जो है जो पब्लिक है वो इस बात की शिकायत भी करती है कि नाले जो है वो यहाँ पर जाम है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की टीम की तरफ से जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है और जिसके कारण हर साल यहाँ पर जलभराव की स्थिति बनती है। आप देखिए जितने भी वाहन आवाजाही कर रहे हैं उनको खासा परेशानी का सामना जो करना पड़ रहा है, खास करके जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको सबसे अधिक परेशानी हो रही है। लगभग 3 फीट तक पानी यहाँ पर भर जाता है। अभी भी आप देखिए जो रुक रुक करके बारिश हो रही है उसके कारण स्थिति जो है और भी ख़राब हो चुकी है। जितने भी लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं उनको जो है काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर साल नगर निगम की टीम की तरफ से ये दावा किया जाता है कि इस साल यहाँ पर जलभराव की स्थिति जो है नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन हर साल जो है यहाँ पर जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए यहाँ से वहाँ तक आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी वहाँ तक जो है ये जलभराव आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ से सैकड़ों लोग जो है
हर 10 मिनट पर आते जाते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से अभी तक ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा नहीं गया है। और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की कारण जो है ये जलभराव की स्थिति बनती है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 से 4 दिनों तक भोपाल में जो है भारी बारिश की चेतावनी बताई गई है। अगर ऐसे में रुक रुक कर भी अगर बारिश होती है तो स्थिति जो है और भी ख़राब हो सकती है, और भी भयावह हो सकती है, क्योंकि आसपास जो नाले हैं वो पूरी तरीके से चौक पड़े हुए हैं, जिसके कारण ये पानी का निकासी जो है कहीं भी नहीं हो पा रहा है। और पानी का निकासी नहीं होने के कारण आप देखिए जो जल भराव की स्थिति है वो बन गई है, और जो लोग हैं उनको खासा परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए बारिश की शुरुआत में ही काफी गंभीर स्थिति नजर आ रही है। प्रतीक, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, आगामी दिनों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो जैसे डैम के गेट अगर खोले गए हैं तो निचली बस्तियों में जो लोग रहते हैं, जहां पर आमजनों को लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ सुविधाएं उनके लिए की जा रही है, क्योंकि देखिए अभी और बारिश होगी और उसके बाद क्या स्थिति होगी, इसे लेकर क्या यहाँ पर सावधानी बरती जाएगी? देखिए लाजमी जब से बारिश का दौर शुरू हुआ है शिवा, आपको बता दूं कहीं ना कहीं पानी जो है वो अधिक मात्रा में बरसा ही है, और लगातार जैसा कि मैंने कहा तकरीबन 15 से 20 दिन होने को आ रहे हैं। बरगी बांध के गेट अनवरत खुले हुए हैं, इस लिहाज से होमगार्ड हो, एसडीआरएफ की टीम्स हो, इन्हें तो अलर्ट मोड पर रखा ही गया। लेकिन जो मैंने जिलों बताया आपको, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, जहां जहां से भी मां नर्मदा गुजरती, ये कहीं ना कहीं निचला बेल्ट कहा जाता है, यहाँ जो है बरगी बांध के गेट खुलने का असर देखने को मिलता है। तमाम इलाकों पर अलर्ट है। नर्मदा घाट लगभग जितने भी इस मार्ग पर पड़ते हैं वो डूबंत है, हम ये कह सकते हैं वो डूब चुके हैं और लंबे समय से डूबे हुए हैं। लेकिन अब एक बार फिर से जब 7 गेट कर दिए गए, गेट निकासी की मात्रा बढ़ा दी गई है, तो फिर से वही स्थितियां जो है कहीं ना कहीं उत्पन्न होंगी। इस लिहाज से मुस्तैदी के साथ जो है कार्य करने के लिए जो टीमें गठित की गई हैं उन्हें अलर्ट किया गया है। लगभग सायरन जो है वो भी सुबह शाम बजाया जाता है, और जब अब जो कि 7 गेट खुले हैं और ऐसी संभावना है कि कल तक और गेट भी खुल सकते हैं, इस लिहाज से तमाम जिलों में एक बार फिर से अलर्ट घोषित किया गया है। आम जनता को कहीं ना कहीं सूझबूझ के साथ इस पर काम करना होगा। जो भी छोटे पुलिया होती हैं, अगर पानी वहां से निकल रहा है तो बिल्कुल भी जान जोखिम में न डालें। तस्वीरें हम देख चुके हैं किस प्रकार से काल के गाल में समा जाते हैं ऐसे लापरवाह लोग, जो अमूमन जब पानी भरा रहता है पुलियों पे तो उसे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें भी हिदायत दी गई है कि ऐसे किसी प्रकार की हरकत को ना अंजाम दिया जाए, और लगातार अलर्ट मोड पे जो कि प्रशासन है, पानी है, हर साल हम देखते हैं कि हालात बद से बदतर होते हैं। इस लिहाज से फिलहाल किसी भी लापरवाही के लिए कोई भी कोशिश ना करे, ये लगातार प्रशासन इसके लिए जागरूकता भी फैला रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके की स्थिति नजर आ रही है उसके बाद प्रतीक ये तो यहाँ पर समझ आता है कि यहाँ पर तैयारियां खास की गई है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई गई है। लेकिन रंजन, जो तस्वीरें आप भोपाल से दिखा रहे हैं, इसके बाद बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर नगर निगम की निगाहें क्यों नहीं पहुंच रही है, कोई भी प्रशासन की निगाहें क्यों नहीं पहुंच रही? क्योंकि देखिए आगामी दिनों में बारिश का दौर बिल्कुल जारी रहेगा, अलर्ट भी जारी किया गया है। इस तरीके की स्थिति अगर रहती है तो गंभीर हादसे जो है वो भी यहाँ पर फिर देखने को मिलेंगे। रंजन जी बिल्कुल, देखिए तो नगर निगम को जो है मानसून से पहले ये प्रयास किया जाना चाहिए था, जितने भी नदी है, नाली है, उनको जो है एक बार फिर से सुचारू रूप से वो काम कर सके, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो है स्थिति अभी देखने को मिल रही है। खास करके आप देखिए, मैं इस समय जहाँ मौजूद हूँ वहाँ पर मेरा पैर जो है पूरा अंदर जा रहा है। मैं अगर आगे जाऊँगा तो 2 से 3 फीट तक पानी जो है भरा हुआ है, यानी आप सोच सकते हैं सड़कों के बीच में ये लग रहा है कोई तालाब से कम नहीं है। यानी जो भोपाल की सड़कें हैं वो तालाब सी बन गई है, क्योंकि झीलों की नगरी है भोपाल। ऐसे में हो सकता है प्रशासन ये चाह रहा हो 1-2 झील और बना दिया जाए, इसलिए जो है सड़कों पर जो है पानी की निकासी फिलहाल जो है प्रशासन की टीम की तरफ से नहीं की जा रही है। आखिर क्या वजह है? क्योंकि हर साल जनता यहाँ पर जो है परेशान होती है, लगातार कंप्लेन भी किए जाते हैं, और जितने भी स्थानीय लोग हैं वो लगातार इस बात को कहते हैं कि जितनी भी बारिश होती है, चाहे वो हल्की बारिश हो या फिर झमाझम बारिश हो, तो स्थिति जो है और भी ख़राब हो जाती है, जिसके कारण लोगों को जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देखिए जो पैदल यात्री है उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो लोग आते जाते हैं यहाँ पर, जिनका दुकान है, दुकानों के अंदर भी जो है कई जगहों पर पानी घुस चुका है। आप देखिए जो दुकानदार हैं वो भी परेशान है, क्योंकि ऐसे में ग्राहक उनके पास कैसे आएंगे जब इस तरीके की स्थिति जो है बनी रहेगी। लोग जो आना जाना नहीं चाहते हैं, जो लोग आ जा रहे हैं उनको काफ़ी जो है जो महत्वपूर्ण काम करते वही जो है यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। लेकिन
लेकिन जिस तरीके से जो है प्रशासन को काम किया जाना चाहिए था, वो काम जो है नाकाफी नजर आ रहा है, जिसके कारण ये स्थिति बनी हुई है। महापौर के भी तरफ से साफ तौर पर कहा गया, क्योंकि नगर निगम में इसको लेकर के पूरा बजट जो है वो पास कराया जाता है। कहीं पर भी जो है सड़कें खराब हो या फिर जो नालियां हैं वो चौक पड़ गई हैं तो उसको ठीक कराने के लिए प्रॉपर। देखिए, लगातार जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, इससे ये तो साफ यहाँ पर देखा जा सकता है कि नगर निगम प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, जो कि इस और देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। और जबलपुर की जो तस्वीरें हैं उससे ये भी साफ है कि आगामी दिनों में बारिश के बाद क्या स्थिति हो सकती है, इसे लेकर तैयारियां की जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए रंजन और प्रतीक, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जहां आमनेर नदी का भयंकर रूप नजर आया, बता दें कि रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं प्रधान पाट बैराज का गेट खोलने से बाढ़ आई। बता दें कि पांड्रादाह में बने बड़े पुल से 2 फीट ऊपर पानी चल रहा है। प्रशासन ने लोगों को सावधान रहने के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं पांड्रादाह में 2003 में भयंकर बाढ़ से तबाही मची थी और एक बार फिर तबाही का ये जो नजारा है वो अब नजर आ रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है, लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर की जा रही है, लोगों को सुविधाएं जो है वो भी यहाँ पर प्रशासन की ओर से दी जा सके, इसकी तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं खैरागढ़ की तस्वीरें, जहां आमनेर नदी का ये भयंकर रूप अब नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इलाके में बाढ़ का पानी घुसने की आशंका भी जताई जा रही है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहने की हिदायत भी यहाँ पर दी जा रही है। प्रधान पाट बैराज का गेट खोलने से बाढ़ आई और इससे पहले भी एक बार बाढ़ का तांडव जो है वो देखने को मिला था। और अब खबर सूरजपुर से, जहां लगातार बारिश से जल प्रलय पानी ने लिया विकराल रूप। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। कोरिया का भी बिहारपुर से संपर्क टूटा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग अब बाधित हो गया है। सूरजपुर की तस्वीरें, जहां पानी अब विकराल रूप लेते नजर आ रहा है। लगातार हो रही तेज बारिश के बाद अब ये नजारा जो है यहाँ पर बारिश का वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर अब जल प्रलय की स्थिति जो है वो भी देखने को मिली। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और अब बारिश जो है वो लगातार यहाँ पर हो रही है, जिसके बाद जलभराव की स्थिति भी नजर आ रही है। कोरबा में लगातार हो रही भारी बारिश, जहां बांकी मोंगरा से पुराना मड़वा डोगा मार्ग बंद। बता दें कि रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरा, जहां गांव का भी संपर्क टूट गया। आपको बता दें कि रेलवे का वाटर ड्रेनेज सिस्टम फेल हुआ है और रेलवे की उदासीनता की मार अब ग्रामीण झेल रहे हैं। आपको बता दें कि अंडरब्रिज में कमर तक पानी भर चुका है। लगातार हो रही तेज बारिश के बाद अब जलभराव की स्थिति, जहां लोगों को अब खास परेशानियां हो रही हैं। आपको बता दें कि रेलवे का वाटर ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुका है, जहां रेलवे की उदासीनता की मार अब लोगों को झेलनी पड़ रही है। लोग यहां पर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो कोरबा की ये तस्वीरें, जहां लगातार हो रही बारिश से बांकी मोंगरा से पुराना मड़वा डोडा मार्ग बंद हो चुका है, जहां रेलवे अंडरब्रिज में भी पानी भर चुका है। आपको बता दें कि गांव का संपर्क भी अब टूट गया है। लोगों को यहां पर खासी परेशानियां जो देखने को मिल रही हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद अब यहां पर आवागमन भी बाधित हो चुका है। और बलरामपुर में लगातार जारी मूसलाधार बारिश। बता दें कि कनहर नदी उफान पर, जहां छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा पर अब खतरा बढ़ चुका है। झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जिला प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील भी की है। अब आपको बता दें कि कलेक्टर ने अधिकारियों को अलर्ट किया है। कनहर नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने को भी यहां पर कहा गया है। लगातार बारिश से जो तस्वीरें हैं वो ये बयां करती है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहने की जरूरत है। इतना ही नहीं बल्कि प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, लोगों को हिदायत भी दी जा रही है और बारिश का जो कहर है वो अब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बलरामपुर की कनहर नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। लोगों को किनारे पर ना जाने की हिदायत भी लगातार दी जा रही है। और बलरामपुर में झमाझम बारिश बनी आफत, जहां रामानुजगंज वार्ड में गिरा कच्चा मकान। मलबे में दबने से मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि मकान में फंसे 6 लोगों को बाहर निकाला गया है और लोगों ने घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया।
तो बता दें कि रामानुजगंज बाढ़ में कच्चा मकान गिर गया। लगातार हो रही बारिश के बाद अब ये स्थिति देखने को मिली। मलबे में दबने से एक मासूम की दर्दनाक मौत भी हो गई है। बलरामपुर में झमाझम बारिश जो है अब वो आफत बन चुकी है। ये तस्वीरें आप देखिए, बलरामपुर की ये तस्वीरें हैं जहां हो रही लगातार बारिश के बाद एक कच्चा मकान गिर गया। आपको बता दें कि मलबे में एक मासूम दबा, इस मासूम की दबने से मौत भी हो गई है। तो ये तस्वीरें बलरामपुर की हैं, एक मासूम की मलबे में दबने से दर्दनाक मौत हुई। राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है और इस बारिश ने स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले राजधानी रायपुर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। दरअसल भारी बारिश के चलते रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में जलभराव हो गया है और यही तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि लगातार हो रही बारिश के बाद अब यहां पर सिस्टम की जो पोल है वो भी खुलती नजर आ रही है और अब लोगों को खास परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो रायपुर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से बारिश हो रही है, जिसके चलते पूरे राजधानी रायपुर के कई अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी की तस्वीर है, जहां पर जो है जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सुबह से ही लोगों के घरों में करीब 3 से 4 बजे के करीब लोगों के घरों में पानी घुसना जो है वो शुरू हो चुका था और अभी भी लोगों के घरों में पानी जो है वहां पर भरा हुआ है। नाली का ये पूरा पानी जो है घरों के अंदर प्रवेश कर चुका है। यहाँ के जो स्थानीय पार्षद है वो भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पिछले 15 सालों से अगर देखा जाए तो प्रोफेसर कॉलोनी में लगातार जलभराव की स्थिति बनी है। जब विपक्ष में थे, जब आप पार्षद नहीं थे, तब भी आप खुद शिकायत लेकर जाते थे। अभी भी स्थिति सुधरी नहीं है। लेकिन इस बार महापौर जी को बने 5 महीना हुआ है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में ऐसी समस्या का आपको देखनी नहीं पड़ेगी करके। मैंने पूरी मतलब वास्तविक स्थिति जो इस वार्ड में लगातार पानी भरने की है उनसे अवगत कराया है। उनको जिस नाले से पानी आता है तालाबों का, उस नाले का भी जाके निरीक्षण किया गया है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो पाया है। अभी बहुत गंभीर स्थिति है यहाँ पे। कई बार ये शिकायत आम जनता के द्वारा की गई है। जो रिंग रोड पर जो बड़ा नाला जो बना हुआ है उसमें कई जो निजी कंपनियों के जो शोरूम है वो नाले को दबा दिए, जिसके चलते यहाँ का पानी बाहर नहीं निकल पाता। निजी कंपनियों के द्वारा इंक्रोचमेंट किया गया है, लेकिन हमको क्रॉसिंग एक ही है वहाँ पे जो चिंगरी नाला है। हमको 2-3 और क्रॉसिंग चाहिए जहाँ यहाँ 2-3 वार्ड 2-3 जोनों से पानी आता है। जोन 4 जोन 6 से पानी आता है, उसके कारण ये वाला जो हिस्सा बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो क्रॉसिंग के लिए हमको और मांग है क्रॉसिंग का। कुछ और स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये इस तरह की समस्या प्रोफेसर कॉलोनी में ये पहली बार नहीं है और जब अभी बारिश हुई है 24 घंटे में, तो इस तरह की स्थिति आने वाले 3 दिनों तक और भी इसी तरह की बारिश होनी। क्या लगता है किस तरह की समस्या आ रही है? आप लोग कब से सोकर उठे हैं आप लोग? हम लोग तो 5 बजे से उठे हैं, तब तो पूरा गली में पूरा पानी भर गया था। दूसरा चीज़ ये है, ये पानी निकासी का जो नाली है वो पता नहीं पहले से ही बहुत सकरा बना हुआ है, जिसके कारण पानी का निकासी सही ढंग से नहीं हो पाता है। कुछ लोग बेजा कब्जा करके रखे हैं, जिनको तोड़वाना अब अगर हजारों लोगों के हित में बहुत ज़रूरी है और नाली का चौड़ीकरण ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ है, रिंग रोड में अशोक लीलैंड वाले जो है वो नाली को दबा दिए हैं। ऐसी में समस्या तो आएगा ही भैया। मैं और भी करीब से आपको तस्वीर दिखाऊंगा, जहां पर देखिए कि जो घर है वहां भी पानी घुसे हुए हैं और सुबह से ही ये जलभराव की स्थिति जो है यहां पर बनी हुई है। और ये पहली बार नहीं है कि प्रोफेसर कॉलोनी में जलभराव की स्थिति बनती हो। पिछले लंबे समय से अगर पिछले 10 साल के रिकॉर्ड भी देखें तो हर साल बारिश के मौसम में यहाँ के आम रहवासियों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब देखना होगा कि निगम प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, जल निकासी की क्या कुछ बेहतर व्यवस्था की जाती है और ऐसी क्या तैयारी की जाती है कि अगली बारिश में यहाँ पर जलभराव की स्थिति ना बने। कैमरामैन भूपेन नीलमरकर के साथ अविनाश चंद्रवंशी, CBS TV, रायपुर। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ये वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि बारिश के आते ही जलभराव की स्थिति नजर आई और भयंकर जो दृश्य है वो भी हमने आपको दिखाई। लेकिन देखना होगा कि क्या सावधानियां अब यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की जाती हैं। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए BS TV के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।